इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा हलचल मचा हुआ है। खुसूसन हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अभी हालात बहुत खराब, बड़ा संजीदा माहौल हमारे इस देश का बना दिया गया है। हालात चाहे कितनों खराब हो, माहौल चाहे कैसा भी हो, हम तमाम मुसलमानों को ये पैगाम दिया गया है, अल्लाह की तरफ से और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उनकी जिंदगी से हमें ये पैगाम भी मिलता है कि हम हर सिचुएशन में, हर हालात में एक अल्लाह की जात पर भरोसा रखते हैं और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहबर और रहनुमा मानते हैं। ये पैगाम हमें अपनी शरीयत से मिलता है। अभी इतना डरावना माहौल बना दिया गया है हमारे इस देश में कि सही से लोग अपनी शरीयत पर अमल नहीं कर पा रहे हैं, डर रहे हैं। रास्ते पर चलते हुए ऐसा महसूस होता है कि इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुजरिम अगर कोई है तो वो मुसलमान है। मुसलमानों का दोष सिर्फ इतना है कि वो एक अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहबर और रहनुमा और सब कुछ मानते हैं। शायद दुनिया नहीं जानती है या जानती भी है, लेकिन अदावत की बुनियाद पर उसको खत्म करना चाहती है कि इस कायनात का सबसे महान इंसान दुनिया के अंदर एक बड़ी सच्चाई, दुनिया के अंदर अगर कामयाब पुरुष, दुनिया के अंदर अगर सक्सेसफुल मैन, पूरी दुनिया में, पूरी इंसानियत में अगर कोई है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वह अलग बात है कि लोग कुछ किस्सा कहानी बनाकर औरों को पेश करते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, बुत बनाकर उनकी वक्ती तौर पर इबादत की जाती है सिर्फ भारत लेवल पर, लेकिन आलमी वर्ल्ड लेवल पर, आलमी सतह पर अगर कामयाब कोई इंसान है इंसानों की तारीख में, यहाँ पर भी, इस दुनिया में भी और इसके बाद जो आने वाली एक बड़ी दुनिया है जो असल दुनिया है, वहां पर भी अगर किसी की बादशाहत होगी, इस दुनिया में भी अगर किसी की बादशाहत रही है
तो वो सिर्फ हमारे और सबके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रही। किसी और के नाम पर लाख दिए जला लो, किसी और के नाम पर लाख हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके बिल्डिंगें बना लो, लेकिन तारीख कभी बदलती नहीं है। इतिहास वही आपके सामने पेश करेगी जो सच्चाई है, जो हकीकत है। पूछो अंग्रेज से कि अगर इस जमीन पर इंसान कामयाब होना चाहे तो किसके फॉर्मूले पर अमल करे, तो अंग्रेज भी यही फैसला सुनाएगा कि इस कायनात में, इस दुनिया में अगर कोई इंसान कामयाब होना चाहता है, दुनियावी लेवल पर भी और दीनी लेवल पर भी, यानी दुनिया में भी सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता है और आखिरत में भी सर उठाकर जीना चाहता है, तो इन दोनों सूरतों में किसकी जिंदगी पर अमल की जाए, इन दोनों सूरतों पे कौन इंसान है जो हम जिसको रोल मॉडल माने। किसी का नाम नहीं बता सकता, सिर्फ एक का नाम आएगा, वो नाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमारा कुरान है। बहुत से लोग कुरान पर एतमाद और विश्वास नहीं रखते हैं। जो लोग अपने अपने ग्रंथों में एतकाद और विश्वास और एतमाद रखते हैं, वहां पर भी कहा गया जगतपति असिनाश दूदमन, जगतपति दुनिया का मुहाफिज, इस कायनात को बचाने वाला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगत का मुहाफिज कहा गया है, दुनिया का रक्षक बताया गया है। आज भारत के अंदर किसकी लड़ाई चल रही है? लड़ाई मतलब कंपटीशन। एक तरफ हमारे सनातन धर्म भाई है, उनका राम है, एक तरफ मुसलमान है, तो मुसलमान अपना उनके सामने अपने बड़े मोहम्मद रसूलुल्लाह को पेश करते हैं। दुनिया में लोग पेश करते, हालांकि हमारे मोहम्मद का, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का किसी से कंपेयर नहीं हो सकता। आप अलैहिस्सलाम के पांव के धूल के बराबर भी कायनात का कोई महापुरुष नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को बनाया ही है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से। दुनिया में जितने भी किस्सा कहानियां, दुनिया के अंदर भी जितने भी इंसान आए पैदा हुए, उन तमाम को इस कायनात का, इस ब्रह्मांड का, इस दुनिया को अल्लाह ने बनाया बिकॉज ऑफ द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से। और आज खुलेआम हर जगह पर, हर तरफ टोपी वाला नजर आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला है, चेकिंग करो फौरन। मोहम्मद रसूलुल्लाह ना तो जालिम थे, आप अलैहिस्सलाम ना तो तशद्दुद परस्त थे, आप अलैहिस्सलाम ना तो कॉम्युनल थे, आप अलैहिस्सलाम ना तो बुग़्ज़ अदावत रखने वाले थे। आपने हर किसी को अपने सीने से लगाया है। हिस्ट्री मौजूद है, सीयर की किताबों में आपकी तारीख मौजूद है, इंसाइक्लोपीडिया के अंदर आपके अफ़आल का तज़किरा मौजूद है, आपके अक़वाल का तज़किरा मौजूद है। जो नहीं जानता वो जाकर पढ़ ले दे। और जो नबी से मोहब्बत करेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना आखिरी नबी मानेगा, वो कभी भी
नबी के खिलाफ नहीं जा सकता है, किसी इंसान को मार नहीं सकता, किसी पर जुल्म ज़्यादती नहीं की जा सकती। मैं आज आपके इस प्रोग्राम में पहुंचा हूं, मुझे 24 घंटे लगे। मैं महाराष्ट्र में था, औरंगाबाद में एक प्रोग्राम था, वहां से मैं बाई ट्रेन में मुंबई एयरपोर्ट आया। मुंबई एयरपोर्ट तकरीबन 9:30-10 बजे सुबह पहुंचा हूं। मेरे पास एक बैग, जैसे एयरपोर्ट पर मैं इंटर हुआ तो वहां जो गार्ड्स थे, सीआरपीएफ के जो नौजवान, जो पुलिस वाले थे, प्रशासन के लोग थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मौलाना इधर आइए। हम गए उनके पास, उन्होंने कहा कि बैग आप स्कैनर पे डालिए, मशीन में डालिए। स्टेशन पे होता है, देखते हैं आप लोग मशीन में बैग डालते हैं। तो हमने उस बैग को डाला। डालने के बाद उन्होंने और भी तरीके से चेकिंग की, बैरिकेड, उन्होंने अपनी ड्यूटी की एक। लेकिन अकेला मैं और लोग उधर से जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे सवाल किया। मैंने कहा कि सर, आपको मेरे ही बैग में क्या नजर आया? और जो पैसेंजर थे और जो सवारी थे, किसी को आपने नहीं रोका, नहीं टोका, सिर्फ मेरे बैग में आपको क्या दिखा? बताइए। क्या बोलता है? वो बोलता है कि मौलाना, जिस पर हमको शक होता है हम उसके बैग को चेक करते हैं। मैंने अगले 10 से 12 मिनट तक अंदर से दूर से मैंने खड़े होकर देखा कि देखें किस किस पे शक होता है। खैर, उसका ये जुमला था, जिस पे शक होता है हम उसके बैग को चेक करते हैं। तो मैंने देखा, हमने कहा कि सर कुछ मिला आपको? बोला नहीं, कुछ नहीं मिला, प्रोसेस पूरा हुआ, आप जाइए, कंटिन्यू कीजिए, ये इस रास्ते से चले जाइए। वही चीज 15 मिनट के अंदर किसी को नहीं रोका गया, मैंने नहीं देखा, उसको शक सिर्फ मुझ पे हुआ। क्यों? टोपी और दाढ़ी की वजह से, कुर्ता और पैजामे की वजह से, शलवार की वजह से। उन्होंने देखा कि अभी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है उत्तर प्रदेश में, कहीं ये मौलाना साहब अपने बैग में कुछ ब्लास्ट करने की कोई सामान तो लेकर नहीं जा रहे। बताइए, बेवकूफी की इंतहा है कि नहीं है? कोई भी आदमी अगर कोई चोरी करता है तो वो दिखाकर चोरी नहीं करता है। कोई आदमी अगर इस तरह की हरकत करेगा तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया, चेकिंग वगैरह, कहीं पर अगर ट्रांसपोर्ट की दुनिया में, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सफर वगैरह में अगर कहीं होता है तो सबसे ज्यादा एयरपोर्ट के अंदर होता है। 3-3, 4-4 जगहों के ऊपर आपके बैग को आपको स्कैन किया जाता है। क्या वहां बैग में कुछ डालकर जाएगा? लेकिन मानसिकता, एक सोच है कि जो टोपी और दाढ़ी वाले जो मुसलमान होते हैं वो मुसलमान आतंकवाद होते हैं, वो मुसलमान बम ब्लास्ट करते हैं, वो मुसलमान अपने आप की हत्या, अपने आप को बम से उड़ा लेते हैं और फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे वक्त में मुझे याद आया, मैं इस वीडियो मेरी तकरीरें रिकॉर्ड हो रही, मेरे घर जाने से पहले शायद ये लोग अपलोड भी कर दें, लेकिन मैं तारीख की रोशनी में कहना चाहूंगा कि सन 2002 में 28 फरवरी को 3 दिन तक ब्लास्ट होता रहा, दंगे फसादात होते रहे गुजरात की सरजमीन पर। 40 नौजवानों को पुलिस वालों ने गोलियों के जरिए से भून दिया था अहमदाबाद शहर के अंदर। बताओ वहां पर दंगा करने वाला कौन सा टोपी और दाढ़ी वाला था? दंगे कराने में तुम आगे रहते हो और हमारे बैग को तुम चेकिंग में डालते हो कि टोपी और दाढ़ी वाला दंगाई होता है। हम नबी के गुलाम हैं, हमारे नबी ने 13 साल तक अपने ऊपर पत्थरों की बारिशें सहते रहे। आप अलैहिस्सलाम के सहाबाए किराम को ज़दोकोब किया गया, आप सब्र की तलकीन करते रहे।
आप अलैहिस्सलाम मक्का से मदीना गए, 10 साल के अंदर ताकत आपके हाथ में आई। उसके बावजूद भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब मक्का में आप अलैहिस्सलाम जब मक्का को फतह करने के लिए चले, दुनिया के अंदर कोई मुअर्रिख नहीं बता सकता, गुलामी लिख देगा अब्दुल्ला सालिम, एक कतरा खून तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी का नहीं बहाया। हम उस नबी के आशिक हैं जो अपने दुश्मन को भी सीने से लगाते हैं। हम उस नबी को मानते हैं जिस नबी के चचा के जिस्म से टुकड़े कर दिए थे, सीने को चीर करके हथेलियों को निकाल दिया गया था, जिस्म के उंगलियों हाथ के उंगलियों को काट दिया गया था, नाक काट दिए गए थे, पूरे पेट को फाड़ कर ऑर्गन्स को निकाल लिया गया था। हमारे उस नबी ने उस अपने चचा की बुरी हालत करने वाला वैशी को भी अपने जानी दुश्मन को भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरगुजर कर दिया, माफ कर दिया। आज तुम हम हमारी टोपी और दाढ़ी की वजह से 3-3, 4-4 मरतबा चेक करते हो। दंगा करने में कौन आगे? गुजरात फसादात में 790 लोगों को एक दिन के अंदर मारा गया। वहाँ पर भी तुम ही आगे थे और तुम्हारी प्रशासन के लोग आगे थे। कलमा पढ़ने वाला कभी भी दंगाई नहीं होता, नमाज पढ़ने वाला कभी भी दंगाई नहीं होता, कुरान पढ़ने वाला कभी भी दंगाई नहीं होता। सन 2007 में मक्का मस्जिद चार मीनार के करीब, दैट पैलेस इज लोकेटेड इन तेलंगाना इन हैदराबाद सिटी। ये शहर हैदराबाद तेलंगाना के अंदर पड़ता है। मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट होता है। ये बम फोड़ने वाला कौन? स्वामी असीमानंद। बाद में उसको क्लीन चिट दे दिया गया। 16 लोग मरे। अजंता एक्सप्रेस अजमेर के अंदर बम ब्लास्ट करने वाला कौन? यही स्वामी असीमानंद। कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं था। नबी का आशिक कभी बम नहीं फोड़ सकता। उठाओ, तारीख गवाह है। मालिया गांव महाराष्ट्र बम ब्लास्ट के अंदर कौन बम फोड़ने वाला? MP अभी का प्रज्ञा सिंह ठाकरे। बम फोड़ने वाले वो, गेरुए रंग के कपड़े पहनने वाले, ये बॉम्बिंग बम फोड़ने वाले, ये इनकी चेकिंग नहीं होती। जो बेचारा जिनके हाथ में तस्बीह का दाना होता, जिनके हाथ में कुरान करीम का नुस्खा होता, जिनके किताब में, मेरी किताब में, मेरे उस बैग में 3 किताबें थी। 2 किताबें ऐसी थी जो मेरा पर्सनल मुताले की थी और 4 किताबें मैंने स्कूल की सिलेबस के लिए दिल्ली से खरीदी हुई है अपने टीचरों को खाने के लिए। मिला बम मेरे बैग में। हमारे हाथों में किताब होती, हमारे हाथों में देश की तरक्की के लिए स्कूल का सिलेबस होता, तुम्हारे हाथ में बम होता है, तुम बम फोड़ते हो। मालिया गांव के अंदर बम फोड़ा गया सन 2008 के अंदर। बताइए कितने लोग मरे? बम फोड़ने वाला कौन? प्रज्ञा सिंह ठाकरे अभी MP बने, मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल शहर के MP बने। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के अंदर बम फोड़ने वाला, दंगा करने वाला कौन? आप थे, आपके लोग थे। हमारे नबी नहीं, नबी के मानने वाले नहीं हो सकते। और आपको अगर खतरा लगता है कि आपकी 22 तारीख को वो उद्घाटन के अंदर कोई बाधा डालेगा, हम कलमा पढ़ने वालों को आपके इस प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। और तुम्हारे कहने की वजह से मुसलमान 22 तारीख को दीप जलाए, मुसलमान 22 तारीख को जय श्री राम का नारा लगाए, मुसलमान 22 तारीख को अपने मस्जिद में, अपने मदरसों में दिए जलाए। जरूरत नहीं है गुरुजी। हम मुसलमान 22 नहीं, हम मुसलमान दिन में 5 वक्त किसी के किसी के कहने से नहीं, अल्लाह के कहने से 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। हम किसी के कहने पर ईश्वर का नाम नहीं लेते, अल्लाह के कहने पर 5 वक्त नमाज पढ़ता है मुसलमान, कुरान पढ़ता है मुसलमान, और हफ्ते में एक दिन मुसलमान की ईद होती है, जुमे के दिन ईद होती। मुसलमान साल में एक मर्तबा ईद करता, मुसलमान साल में एक मर्तबा कुर्बानी करता, अपने रब को खुशी करने के लिए, खुश करने के लिए। आज तक किसी मुसलमान ने कहा कि हमारा त्योहार है, तुम
तुम भी ईद मनाओ, हमारे बकरीद में तुम भी बकरा ज़िबा करो, हमारे शबे बारात में तुम भी फना काम करो। नहीं कहता हम तो तुम्हें क्यों खुजली हो रही है कि मुसलमानों को इस डेट में ये पढ़ना चाहिए, मुसलमानों को ये पढ़ना चाहिए। पढ़ो, अपने अपने खुदा को तो खुश करो। लना आमालुना व लकुम आमालुकुम। खामखा ये मजहबी जंग छेड़ दी है इस देश के अंदर। वही नहीं, मुंबई एयरपोर्ट में जो हुआ अभी आते हुए यही पटासपुर के करीब, आज तक बंगाल में गाड़ी हमारी चेक नहीं हुई थी, आज भी रोक करके छोटे बैग को देख रहा, पीछे वाले बैग को देख रहा, बड़ा वाला बैग, उसमें एयरपोर्ट का टैग लगा, एयरपोर्ट का टैग लगा हुआ था, उसको वो प्लास्टिक से ऐसे बंद कर देते, सील भी। तो हमारे पायलट साहब, ड्राइवर साहब गए, देखे खोल करके उनको, वो करे इसको खोलो, तो मैं उतरा। मैंने कहा कि सर ऐसा है, आपको नहीं दिख रहा है कि एयरपोर्ट का टैग लगा हुआ है, अभी तक ये सील्ड है, पैक है, खुला नहीं है। एयरपोर्ट में आपसे ज्यादा 5 मरतबा स्कैन किया जाता है बैग का, सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी होती, तो नहीं दिख रहा है कि एयरपोर्ट का टैग लगा हुआ है। तब बोलता अच्छा ठीक है जाइए। हमने कहा कि हमारे बैग में आपको वेपन से दिख रहा है, हमारी बैग में, हमारी गाड़ी के अंदर में आपको बम दिख रहा है। ये जो इतने बम फोड़ने वाले हैं, किसी को एमपी बना दिया, किसी को एमएलए बना दिया। हम तो आशिक रसूल हैं, हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। हम कभी भी किसी के ऊपर जुल्म नहीं करते, तशद्दुद नहीं करते, किसी के ऊपर भी नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कंपेयर कर लो दुनिया वालों, तुम्हारे पास हमारे नबी से बड़ा चरित्र वाला महापुरुष नहीं है। आपको जो करना है करो, 22 तारीख को करो कि 23 को करो कि 24 को करो, हमें कोई लेना देना नहीं। हम किसी के कहने पर खुदा को याद नहीं करते। इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी क्या है, जिम्मेदारी है हर एक मुसलमान की डेली 24 घंटे में 5 वक्त का नमाज अदा करना। यह मुसलमानों की जिम्मेदारी है, हर एक मुसलमान की। अल्लाह ने कुरान में बयान किया, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता। बस ये ऑर्डर है और अल्लाह के नबी का फरमान भी है, मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला बड़ा गुनहगार। बस ये ऑर्डर आ गया। हम अपनी जिंदगी में 24 घंटे में हम अल्लाह का नाम लेते हैं। तुम्हारे गुंडों की तरह नहीं है कि कोई नमाज पढ़ रहा हो तो तब चलो जी, तब कोई चीज पढ़ो। कुछ नौजवान ऐसे हैं हमारे इस देश के अंदर, सनातन धर्म के अंदर, कि अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ रहा हो तो तब हनुमान चालीसा याद आता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हम मुसलमान तो वो है कि जैसे अजान होवे फौरन नमाज के लिए जाते, भले ही मस्जिद में 2 आदमी जाए लेकिन जाता जरूर है और कंटिन्यू मुस्तकिल जाता है। आंधी आए तूफान आए, मेरे अब्बा हैं ज़ईफ हो गए हैं, जब से रिटायर हुए हज करके आए तो थोड़ी उनकी कमजोरी बढ़ गई है। हमारे घर से जो मस्जिद है वो तकरीबन 5 मिनट के फासले पर है। हम सुस्ती कर जाते हैं, लेकिन मैं अब्बा को देखता हूँ कि आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बस फौरन वक्त हुआ वजू घर पे करते हैं, फौरन मस्जिद पहुंचते और जाकर नमाज पढ़ाते हैं। वालिद मोहतरम कोई आए ना आए लेकिन जाते हैं नमाज पढ़कर, फिर फौरन आते हैं, फिर अपने घर में वक्त बिताते हैं। ये निजाम, हम किसी के कहने पर, किसी के अमल से अपने खुदा को याद नहीं करते। टाइम हुआ नमाज शुरू। इस्लाम में यही एक खूबसूरती है कि इसका हर अमल मुतय्यन है, हर अमल मुतय्यन। निकाह का अमल मुतय्यन, नमाज पढ़ने का अमल मुतय्यन, ज़कात देने का अमल मुतय्यन, रोजा रखने का अमल मुतय्यन, हज करने का अमल मुतय्यन है कि नहीं है? देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि बंगाल के अंदर ज़कात का सिस्टम अलग है, ज़कात कुछ और है,
2.5% नहीं है बंगाल में ज़कात, कुछ और परसेंट पे है। ऐसा नहीं है, ज़कात का अमल जो बंगाल में है, जो कुरान में है, वही बंगाल में है, वही झारखंड में है, वही बिहार में है, वही उत्तर प्रदेश में, वही लखनऊ में, हर जगह वही सिस्टम है। रोजा ऐसा तो नहीं कि बंगाल के मुसलमानों पर 30 रोजे फर्ज हैं और बिहार वालों पर 40 रोजे फर्ज हैं, नहीं। कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजा 30 दिन का, पूरे मुकम्मल 1 महीने का हर एक मुसलमानों पर फर्ज है। नमाज 5 वक्त हर एक मुसलमान पर फर्ज है। बंगाल का मुसलमान हो के अफ्रीका का मुसलमान हो को श्रीलंका का मुसलमान, कहीं का भी मुसलमान, हर जगह पर, हर सिस्टम में इस्लाम का, हर जगह पर इस्लाम का एक ही सिस्टम होता है। लाओ दुनिया के अंदर अगर ऐसा निजाम कहीं पर किसी धर्म के अंदर हो तो हम मानने के लिए कबूल है, तैयार है। अरे नहीं पेश कर सकते इतना खूबसूरत निजाम अगर किसी शरीयत में है, वो हमारे इस्लाम में है, हमारे मुसलमानों के अंदर है। हज किस पर फर्ज है? एक मुतय्यन है, जो साहिब निसाब है, जो पैसा वाला है, जो हज करके जाएगा, हज करने, हज करके आएगा, इस बीच में घर का खर्च भी होना चाहिए, जाने आने का खर्च होना चाहिए, उस पर हज फर्ज है। टोटल मुसलमानों पर यही जिम्मेदारी है। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, सब पर हज के फराइज की जो कंडीशन है सब पर एक है, अलग अलग नहीं। लड़का बालिग हुआ, शरीयत का हुक्म लागू हो जाता है। लड़की बालिग हुई, शरीयत का फरमान के मुताबिक उनको जिंदगी गुजारना लाजिम है। ऐसा नहीं कि ये मालदार का लड़का है तो इसके लिए अलग कानून, ये गरीब घर का बच्चा है तो शरीयत का फरमान इसके लिए अलग। इस्लाम में ऐसा है, नहीं है। हमारे सनातन धर्मियों में है, ये ब्राह्मण का बेटा है तो इसके लिए अलग कानून है। ये शूद्र का बेटा है तो इसके लिए अलग कानून है। ये क्षेत्रीय का बेटा है तो इसके लिए अलग कानून है। ये किसी और जाति से है तो इसके लिए अलग कानून है। इस्लाम के अंदर ये चीज नहीं है। मुसलमानों से नफरत करने की कोई वजह नजर नहीं आती है। इस्लाम से बेहतर सिस्टम पेश करो तो हम तुम्हारे सिस्टम को मानने के लिए तैयार नहीं कर सकते। भूल गए दुनिया के लोग अल्लाह के नबी का क्या फरमान है कि हमारा खुदा एक, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक, यही पैगाम पूरी दुनिया के 150 करोड़ मुसलमानों के बीच में है। यही अल्लाह की तारीफ। कोई भी मुसलमान यही एक अमल, यही एक तारीफ अल्लाह तबारक व तआला की है। इस्लाम बुराई से रोकता है, बुराई पैदा नहीं करता। इस्लाम तो बुराई के खात्मे के लिए बेहतरीन रास्ते बताता है। इस्लाम बुराई पैदा करने के लिए कवानीन नहीं बनाता। मिसाल के तौर पर इस्लाम में समाज के अंदर में जैसे जिना एक बीमारी है, एक बहुत खतरनाक बीमारी। जिना बहुत बड़ा गुनाह भी है और बीमारी भी है। शराब बहुत बड़ी पाप की चीज है। अब जिना को कैसे रोका जाए? है दुनिया के अंदर कोई निजाम, कोई सिस्टम? कहीं पर कोई निजाम, कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन इस्लाम में, कुरान में जिना को रोकने का तरीका जरूर मौजूद है। या निसा नबी या निसा या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदरीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। संस्कृत में अधे पश्यस्ते परि संतराम पादको हरमाते कौशल्पको ब्रह्मा स्त्रीहीन ब्रह्मा भवा विहा।
ये जिना से रुकने का तरीका है, जिना से बचने का तरीका अल्लाह ने कुरान में बताया। क्या बताया? या अय्युहन नबी, ए नबी, कुल अज़वाजिक, अपनी बीवियों से कहिए, व बनातिक, अपनी बेटियों से कहिए, व निसाइल मुमिनीन, तमाम मोमिन औरतों से कहिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। घूंघट को आगे कर, ऐसे घूंघट डाल लेते हैं ना, देखेंगे औरतें समाज के अंदर में ऐसे घूंघट आगे डाल लेती हैं, यहाँ तक उसको जलाबीबीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिन, घूंघट आगे कर, ऐसे इस तरीके पर डाल लेते हैं घूंघट। उसी को घूंघट आसान शब्द है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में जो पुराने जमाने की जो औरतें हैं वो भी आज भी घूंघट करती हैं। चले जाइए उत्तर प्रदेश, राजस्थान के इलाके के अंदर में घूंघट करती है वो औरतें। क्यों कहा? अल्लाह ने उस जमाने में, अल्लाह के नबी के जमाने में जो बांदियां हुआ करती थी, तो जो और औबाज किस्म के लड़के थे उनको बड़े परेशान करते थे, छेड़ते थे। उसके चक्कर में जो आजाद औरतें होती थी, घर की इज्जतदार औरत होती थी, उनको भी परेशान करते थे। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। तो घूंघट इसलिए कर लो ताकि लोग पहचान जाएं कि भाई ये औरत इज्जतदार है, ये औरत शरीफ है, चूंकि पर्दे में है, घूंघट में है। फला युज़ैन, तो वो उनको तकलीफ नहीं देंगे। क्या पता चला अगर घूंघट हो, शक्ल कोई ढांक कर चले, अपनी खूबसूरती को छुपा करके चले, तो ऐसी सूरत में अगर कोई औरत बुर्के में चलती है, कोई औरत पर्दा करके चलती है, तो जो शराबी लड़का होगा, जो फसादी लड़का होगा, वो भी उस औरत को ज्यादा इज्जत देगा जो बुर्के में होगी। वो खुद दिल से सम्मान करेगा कि हम इसको नहीं छेड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये खुद पर्दे में है, ये खुद अपने आप को छुपाए हुए है, और जो ओपन रहती है, स्कर्ट पहनती है, टाइट पैंट, टी शर्ट, छोटे छोटे कपड़े, उसी के साथ में रेप किया जाता है, उसी के साथ में बलात्कार के भावनाएं जुड़ी हुई। दिल्ली के अंदर एक दिल्ली के अंदर में बड़ा हादसा हुआ था, इसी ताल्लुक से हुआ था। उस लड़की के साथ उनके पड़ोस के कई लड़कों ने, कई लोगों ने मिल गंदी नजर की। सब यही बताते थे कि भाई ये लड़की छोटे छोटे कपड़े पहनती है और हर किसी से हंसकर बात करती है, कोई पर्दा किसी से नहीं है, इसके लड़के दोस्त ज्यादा हैं, लड़कियां कम हैं। इस बुनियाद पर उस लड़की की इज्जत लूटते हैं। और फिर उस लड़की की माँ ने ही, जब लड़की की माँ ने देखा बेटी की ऐसी हालत है, घर में उसके साथ बलात्कार हुआ है, तो अपनी बेटी की बेइज्जती को छुपाने के लिए, अपनी बेटी की पूरी जिंदगी को तकलीफ में न देखने की वजह के लिए उन्होंने धारदार हथियार से अपनी बेटी का गला काट दिया, उसका कत्ल कर दिया। वजह क्या बनी उसके रेप की? छोटे कपड़े। अगर बड़े कपड़े पहने जाएं, पूरी बॉडी को ढका जाए, तो इसकी वजह से औरत के तरफ औबाश किस्म के लड़कों की नजरें नहीं जाती है। एक बहुत बड़ा केस हुआ था दिल्ली के अंदर, इससे पहले सन 2012 में निर्भया कांड, वो शराब से जुड़ा हुआ था। उन रेपिस्टों ने शराब पीकर उस मासूम सी बच्ची के साथ रेप किया, और फिर उस बलात्कार के बाद उस लड़की के प्राइवेट जगह के ऊपर हाथ डालकर उनकी बॉडी को अंदर से डैमेज किया गया। शराब की बलबूते पर, शराब की वजह से, नशे की वजह से, इन तमाम बीमारियों से अगर कौम को, समाज को बचाना है, हमारे नबी के दामन को पकड़ो, हमारे कुरान के दामन को पकड़ो। 5,005 करोड़ 555 करोड़ रुपए जमा हुए, भव्य मंदिर बनाया आपने, ठीक है, लेकिन बेटियों के इंसाफ के लिए, बेटियों की इज्जत का फालूदा किया जाता, इंसाफ नहीं मिलता है, बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता। रेपिस्ट लोग आन शान के साथ घूमते,
अपडेटेड नहीं है सिस्टम। क्यों? मशीनें नहीं है सिस्टम के अंदर में, इनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। 90 साल हो जाते हैं, कभी भी मुजरिम पकड़ा नहीं जाता। करोड़ों रुपए तो लगा रहे हैं वहां पर बुतों के ऊपर। अगर वही करोड़ रुपए अगर हमारे इस देश की सिस्टम को अपडेट करने में लगाया जाए तो समाज की बच्चियों की इज्जत नहीं लूटेगी और फिर जगह जगह के ऊपर दंगे फसादात नहीं होंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता। बस पूरी ताकतें लगी हुई हैं, 22 तारीख को बस वहां खुश करने के लिए लगे हुए हैं अपने ईश्वर, अपने परमात्मा को। सिर्फ 22 को, उसके बाद क्या? मुसलमान तो वो है जो सिर्फ एक तारीख में अल्लाह की इबादत नहीं करता। अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है, जुमे की नमाज पढ़ता है, बाकी नमाज छोड़ देता है, तो वो आदमी मुजरिम है। अल्लाह उसके ऊपर, अल्लाह के नबी फरमाए एक साहबी से कि साहबी लाओ लकड़ियां जमा करो, जुमे के दिन अजान दी जाती है, नमाज पढ़ने नहीं जाते, मेरा मन करता है कि उसके घर में जाकर आग लगा दो। दूसरी रिवायत में है कि लकड़ियां जमा करो जो सिर्फ जुमे की नमाज में आता है और फर्ज नमाज नहीं पढ़ता, मैं उसके घर को आग लगाकर जलाकर भस्म कर दूं। एक वक्त नहीं, 22 तारीख को सिर्फ कीर्तन भजन कर लो, उससे ईश्वर खुश नहीं होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को खुश करना है तो 22 घंटे, 22 महीने, 22 साल हम हर वक्त आपके अकीदे के मुताबिक उनका नाम लो। एक दिन पूरा देश लगा पड़ा है जनाब, पूरा देश और कुछ नहीं। अब बदनाम किसको कर रहे हैं? किसकी बैग चेक की जा रही है? मुसलमानों की। कहीं मुसलमान बम फोड़ने वाला तो नहीं, मुसलमान ये करने वाला तो नहीं, मुसलमान वो करने वाला तो नहीं। मुसलमानों से बेखबर रहिए। मुसलमान कभी भी तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाता, कभी भी नहीं अपनाता, क्योंकि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हमारे पास सिस्टम है, बुराई से रोकने का सिस्टम है। मैंने जिना की बात की कि जिना जैसे मुहलिक बीमारी से कौन रोक सकता है? कुरान रोक सकता है, अल्लाह के नबी की हदीस रोक सकती है। अगर हदीस पर अमल किया जाए, कुरान पर अमल किया जाए तो जिना जैसी मुहलिक बीमारी से कौम को, समाज को निजात मिल सकती है। वहां एक ही रास्ता, वो है पर्दा, सिर्फ पर्दा। समाज की बच्चियां पर्दे करें, समाज की बेटियां पर्दे करें। पर्दे की इतनी फजीलत, इतनी सख्ती आई है। अम्मा आयशा एक मर्तबा अल्लाह के नबी के पास बैठे हुए, एक नाबीना सहाबी चले आ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आयशा पर्दा करो। अम्मा आयशा ने कहा कि अल्लाह के नबी पर्दा क्यों? ये तो नाबीना सहाबी है, he is not able to look at me, he is a blind, he is a disabled, नहीं देख सकता मुझे। तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते? अम्मा आयशा को, अम्मा आयशा अज़वाज मुतहरात में सबसे ज्यादा ज़हीन और फतीन, कई सौ हदीस याद है अम्मा आयशा को, जिनकी पवित्रता को बयान करने के लिए अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए वही नाज़िल की। वो अम्मा आयशा जिनकी वजह से अल्लाह ने तयम्मुम को क्या अहकामात नाज़िल किए, वो अम्मा आयशा जो अल्लाह के नबी के अज़वाज मुतहरात में से आपकी बीवियों में सबसे ज्यादा छोटी कुमारी, वो आयशा, उन पर क्या कह रहे हैं कि आयशा वो सहाबी नहीं देख सकता तुमको, तुम तो देख सकती हो। ये पैगाम था, इसको इस्लाम बोलते हैं। हमारे नबी से कंपेयर नहीं किया जा सकता मुसलमानों का कि खुदा और उसके नबी से रामचंद्र जी को कंपेयर नहीं किया जा सकता। हमारे नबी कहाँ पैदा हुए?
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में पैदा हुए, दुनिया के सबसे पवित्र तरीन जगह के ऊपर पैदा हुए। पवित्र तरीन जगह दुनिया के अंदर कौन सी जगह है? ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, ला उक़सिमु बिहाज़िल बलदिल अमीन। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उस जगह को अमन की जगह कहा। वहां पर अल्लाह के नबी पैदा हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बारे में कहा जाता कि भाई वो यहाँ पैदा हुए, अयोध्या में पैदा हुए, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जहां पर जुल्म सितम का बाजार गर्म होता है, जहां पर छोटी बच्ची का रेप होता है तो उनकी बॉडी को जलाकर भस्म कर दिया जाता है रैपिस्ट को पकड़ने के बजाय। वही उत्तर प्रदेश जहां पर मुजरिम को खुली छूट होती और जो चोर होते, डाकू होते, लुटेरे होते, जो जितना बड़ा चोर होता उनको उतना बड़ा, उन इजाजत दी जाती है छूट की। वहां के मंत्रियों के बेटे किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाते। वही उत्तर प्रदेश के वो अयोध्या की सरजमी के ऊपर श्री रामचंद्र जी पैदा होते। अल्लाह के नबी पैदा हुए। आपके पैदा होने के बाद कुछ सालों के बाद आपके अम्मे का इंतकाल हुआ। कुछ सालों के बाद 8 साल के बाद आपके दादा का इंतकाल हुआ। उसके बाद फिर आप चचा की निगरानी में आए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकरियां लेकर मैदान में पहुंचते हैं तो फरिश्ते आपके साथ साथ आता। अल्लाह के नबी जाते हैं सफर में, धूप होती है तो आसमान से बादल धूप से बचाव के लिए आप अलैहिस्सलाम के ऊपर छांव करता है बादल। आओ ऐसा कोई बच्चा दिखाओ। कंपेयर करते हो श्री रामचंद्र जी से। मर्यादा पुरुषोत्तम महान इंसान थे। आपके अकीदे के मुताबिक, आपके ग्रंथ के मुताबिक अच्छाइयां थी उनमें, लेकिन उनका नाम लेकर सिर्फ लोगों के वोट को बटोरने के लिए नहीं, बल्कि उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए अगर काम करते हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम जिस खुदा की इबादत करते थे उसकी भी इबादत, उसकी इबादत करो। किसी इंसान की वो पूजा नहीं करते थे, वो ईश्वर को मानते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी पैदा हुए। बड़ी मुश्किल से उनका जन्म होता मर्यादा पुरुषोत्तम का। अल्लाह के नबी की अम्मी कितनी थी? एक ही थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी का नाम बीबी आमना और मर्यादा पुरुषोत्तम की अम्मी का नाम 3 है, कौशल्या, सुमित्रा, कई 3 नाम। हमारे नबी की एक ही माँ, एक से ज्यादा शादी पर वबाल। हमारे नबी की अम्मी एक ही, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की अम्मी 3, कौशल्या, सुमित्रा, कई। जो लोग बोलते हैं ना कि इस्लाम के अंदर में एक से ज्यादा शादी नहीं होनी चाहिए, 4 शादी की परमिशन है, तो हमारे वालिदी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अब्बा मोहतरम ख्वाजा अब्दुल्ला, उन्होंने एक ही शादी की थी। बैरक चलिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बड़े होते हैं, 10 साल की उम्र को पहुंचते हैं, 12 साल की उम्र को पहुंचते हैं। आप सफर में जाते अपने चचा के साथ। आप फिर आप जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते में पेड़ पौधे झुक जाते। आप अलैहिस्सलाम 15 साल की उम्र में खुद मुख्तार बन गए, किसी पर डिपेंड नहीं, तिजारत कर रहे हैं, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह कारोबार कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, झूठ नहीं बोलते, रिश्वत नहीं लेते, शराब नहीं पीते, जिना नहीं करते हैं। उस वक्त शराब खूब पिया जाता था जैसे आज पिया जाता, धड़ल्ले से शराब पीते थे, छोटी छोटी बात में लड़ाई हो जाती थी, आपस में औरतों को ऐश की चीज समझते थे, नापाक समझते थे, औरत को इस्तेमाल कर उठाकर फेंक दो, शराब कबाब दोनों एक साथ। लेकिन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गंदे माहौल में भी आप अलैहिस्सलाम ने शराब को हाथ नहीं लगाया, आप अलैहिस्सलाम कभी झूठ नहीं बोले, आप अलैहिस्सलाम सच्चे थे,
आप अलैहिस्सलाम किसी से कुछ सामान लेते तो फौरन उनको वापस करते थे। आप अलैहिस्सलाम इतने प्यारे बन गए, इतने प्यारे बन गए, अपने लोगों के भी प्यारे बन गए और गैरों के भी, यहूदियों के भी प्यारे बन गए। आप अलैहिस्सलाम को खिताब किया जाता है as-सादिक अल-अमीन कि ये मोहम्मद है, ये सादिक अल-अमीन है। 20 साल की उम्र है, 20 साल में आप as-सादिक का मतलब सच्चा, अल-अमीन का मतलब अमानतदार, झूठा नहीं, फरोडी नहीं, बेईमान नहीं। हमारे नबी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, इनके तारीख पढ़िए। श्री रामचंद्र जी यकीनन रामचरितमानस में इनकी जो इनकी जिंदगी के ताल्लुक से जो वाकयात लिखे हुए हैं, जो कहानियां लिखी हुई है, अगर वाकयातन ऐसा है तो हमारे हिंदू भाइयों को उसके ऊपर गौर करना चाहिए। आज की जो जनरेशन है, आज की जो तारीख, आज के जमाने में जो हमारे इस देश के अंदर श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर खामखा एक बड़ा वो खड़ा कर दिया गया है कि हर एक नौजवान के हाथ में श्री रामचंद्र जी का झंडा होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, अच्छी बात। लेकिन श्री रामचंद्र जी को जब विराजमान होना था, जब गद्दी पर बैठना था, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को कहां पर? अपनी बाप की जगह पर। जब उसको युवराज बनाया जाना था तो उस वक्त भरत की मां ने आकर राजा दशरथ से कहा क्या आप राम को सिंहासन पर नहीं बिठा सकते? आप सिंहासन पर बिठाने के लिए ज्यादा योग्य आपका बड़ा बेटा भरत है। हालांकि अकल में, समझदारी में भरत नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी थे। लेकिन जैसे ही राजा दशरथ को खबर पहुंचती है, उनको कंडीशन लगा दी जाती है उनकी बीवी के जरिए से, तो श्री रामचंद्र जी से उनके अब्बा आकर बोलते हैं राजा दशरथ कि बेटे तो तुम गद्दी पर नहीं बैठ सकते, इस गद्दी पर बैठने का हमने घोषणा कर दिया है, भरत बैठेगा और राजा भरत ही के नाम पर हमारे मुल्क का नाम भारत पड़ा, भरत उन्हीं के नाम पर भारत पड़ा, भारत। तो अब तुमको क्या करना है? तो इनके अब्बा कहते हैं, राम जी के अब्बा कहते हैं कि बेटे एक काम करो, जाओ तुम वनवास 14 साल का वनवास काट कर आओ। 14 साल तक वनवास मतलब तुम घर छोड़कर जंगलों में चले जाओ 14 साल तक। आजकल का कोई बेटा अपने बाप की इतनी बड़ी बात मान सकता है? एक दिन के लिए अगर बाप यूं कहे कि बेटा तो घर छोड़कर जंगल चला जा, उस बाप का सर फोड़ देगा डंडा मार। हमारे हिंदू भाई, आपके बच्चे इतने वफादार हैं, यकीनन अगर राम भक्त है कोई तो आप अपने रामचंद्र जी के इस मैसेज को आम कीजिए। यानी अब्बा का दिल न दुखे, फौरन अपना बोरिया बिस्तर उठाया, अपना तीर धनुष उठाया, निकलने लगे। लक्ष्मण ने कहा कि भैया मैं भी आपके साथ, अपने भाई नहीं शायद चचेरे भाई थे, लक्ष्मण ने कहा कि मैं भी आना चाहता हूँ। निकल गए, 14 साल तक जंगल में रहे श्री रामचंद्र जी। 14 साल तक वही लड़ाई हुई, रावण से वही मुकाबला हुआ, एक लंबा वाकया। राम से मोहब्बत है तो राम ने राक्षस के खिलाफ तलवार उठाई, रावण। राम ने कभी भी किसी इंसान के हत्थों को नहीं मारा। राम राज्य बनाने वाले इस मुल्क को खुशी से बनाओ, कोई राज्य बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें मस्जिद के नाम पर मारना बंद करो। मुस्लिम माइनॉरिटी के टोपी और दाढ़ी को देखकर जलन बंद करो। यकीनन मोहब्बत है तो बड़े बुजुर्ग से प्यार करो, जैसे श्री रामचंद्र जी ने किया। किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, औरत का सम्मान करो। ये चीज और तफसील में देखनी है तो हमारे नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो। मोहम्मद रसूलुल्लाह को बचपन में जिस औरत ने दूध पिलाया था, नबूवत के बाद वो औरत आती है तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखकर अपने जिस्म पर जो चादर थी उसको आप बिछा देते, खड़े हो जाते हैं। ये है औरत का सम्मान। आज औरतों की इज्जतें लूटने वाले और औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले, तुम सच्चे देश प्रेमी नहीं हो, तुम सच्चे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा लगाने के हकदार तुम नहीं हो। तकरीबन 1 मिनट में 45 रेप के केस वजूद में आते हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर। 1 मिनट में इंसाफ नहीं मिल पाता हमारी बेटियों को। अगर इस रेप जैसी मुहलिक बीमारी को रोकना है तो एक कानून लाकर नाफिज कर दो। अगर 1 साल के अंदर जिना न खत्म हो जाए, रेप न बंद हो जाए, तो अब्दुल्ला सालिम की जुबान को काट देना आप छात्रों से। वो कौन सा सिस्टम है? वो सिस्टम है कुरान का, और कुरान कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। जिना करने वाले मर्द और औरत को फज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा, 100 कोड़े लगाओ, चमड़े के कोड़े लगाओ। वला ताखुजुकुम बिहिमा राफा, उनको अजाब देते समय कोई नरमी नहीं। वला ताखुजुकुम बिहिमा राफा, कोई नरमी नहीं। अगर जिना करने वाला कोई मिनिस्टर का लड़का है, अगर जिना करने वाला कोई एमपी का बेटा है, अगर जिना करने वाला कोई एमएलए का लड़का है, उसके हाथ में हथकड़ी डालो। फजलिदू, चमड़े के कोड़े से उसके पीठ को दाग दो। और हदीस में है अगर जिना करने वाला शादीशुदा निकल जाए, मर्द या औरत दोनों, तो उनको गड्ढे में कमर तक जमीन खोद कर गाड़ दो और ऊपर से इतने पत्थर मारो, इतने पत्थर मारो कि सर फटे, खून निकले, मर जाए। वल्यशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, कोड़े मारते समय किसी बंद कमरे में नहीं। कुरान क्या कहता है कि जो जिनाकार है पकड़ कर लाओ, कोड़े बरसाओ और एक भीड़ जमा करो, एक जमात। पूरे गांव में अगर 10,000 आदमी है तो कम से कम 5,000 आदमी को, लोगों के 5,000 आदमियों के सामने में उसको सजा मिलनी चाहिए। क्यों? ताकि कोई और किसी बेटी की इज्जत पर हाथ डालने से पहले इस अंजाम को याद कर ले। अगर जिना को रोकना है तो कुरान के इस फार्मूले पर अमल करो। प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर 1 साल में जिना 100% से घटकर 5% पर ना आ जाए तो आप हमें बताइएगा ये अल्लाह का इलाज है, ये अल्लाह का तरीका है जो कुरान करीम के अंदर मौजूद। शरीयत के एक हुक्म पर अमल कर लीजिए बस। घंटी बजाने से, थाली बजाने से कोरोना भागेगा नहीं। एसआईटी बनाने से, सीबीआई के हवाले करने से क्रिमिनल पकड़े नहीं जाएंगे। अल्लाह कुरान में क्या कहता है? किसके लिए? चोर के लिए। क्या कहता है? अगर कोई चोरी करता है, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ ऐदियहुमा, चोरी करने वाले जो हैं, मर्द हो या औरत हो। इस देश के अंदर में कितने लोग चोर हैं? छोटे मोटे चोर नहीं, जो चप्पल चुरा कर भाग जाएं, जो पर्स चुरा कर भाग जाएं, जो बैग चुरा कर भाग जाएं। पिछले साल मेरा बैग लेके गए, उसमें लैपटॉप भी था हमारा, मेरी शेरवानी भी थी, उसमें एक ऐसी किताब थी कि वो किताब नापैद मिलती नहीं, बड़ी मुश्किल से मिली थी। वो किताब भी लेकर गया। ट्रेन में हम जा रहे थे, रांची के सफर में थे, रक्काम ने वो बैग लेके चला गया एसी के डब्बे से। हालांकि एसी के डब्बे में गार्ड भी होते। खैर लेके गया वो, हमने जाकर कंप्लेन लिखवाया, FIR दर्ज करवाया। FIR दर्ज है, मेरे ख्याल से 8 महीने हो गए, पुलिस प्रशासन अभी सुराग भी नहीं लगा पाई। बताइए ये सिस्टम क्यों? इसलिए कि लंगड़े और लूल्हे सिस्टम बना दिया गया। अगर डाकू आए, उसके पास इतना शार्प हथियार होता है, वो आएगा गोली चलाकर चला जाएगा। लेकिन पुलिस वाला जब तक गोली लोड करेंगे, बंदूक चलाएंगे, बटन दबाएंगे, पता चला गोली भी निकल रही है चोर को मारने के लिए। इतना खराब सिस्टम है। क्यों?
पुराने जमाने के हथियार हमारे सिस्टम में, हमारे सिविल लाइन में, हमारे डिफेंस सिस्टम में है, पुराने जमाने के, अपडेटेड नहीं है। क्यों अपडेटेड नहीं है? क्योंकि टोटल पैसा कौन लेके गया? बड़े बड़े चोर। विजय माल्या 9,000 करोड़, मेहुल चोकसी कई हजार करोड़, जेट एयरवेज का मालिक अभी भीख मांग रहा है, करोड़ों रुपए लेकर के गए लोग। क्या ये चोर नहीं है? अगर ये चोरी, इन चोरों को कुरान की रोशनी में सजा दी जाए, हाथ काट दिए जाए विजय माल्या के, वो विजय माल्या हाथों से शराब के नशे में धुत रहने वाला, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा। चले जाइए आप कुछ कंट्रीज में, अरब कंट्रीज में, जहां कुरान के फरमान पर अमल होता है, 5 लाख रुपए लोन लेकर कोई बैंक से चोरी नहीं कर सकता, भाग नहीं सकता। अगर कोई भाग जाए तो किसी फिल्म में छुपा होगा तो निकाल कर हाथ काट दिए जाएं, हाथ काटे जाएंगे, तो फौरन उसको अपनी जिंदगी का डर होगा। कभी भी वो 5,000, 10,000, 9,000 करोड़ रुपए लेके भागेंगे नहीं। जब इतने करोड़ रुपए नहीं भागेगा लेकर, तो हमारे देश के डिफेंस सिस्टम में पैसा खर्चा होगा, हमारा सिस्टम अपडेटेड होगा। इसलिए कुरान पर अमल करो, कुरान पर, कुरान के फरमान पर। अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, चोर के हाथ काट दिए जाए, चोरी करना बंद हो जाए। करोड़ों रुपए जनता के बैंक से लिए जाते हैं और चोर को भगा दिया जाता है। जाओ जाओ, हैप्पी जर्नी, जाओ, गो रन अवे फ्रॉम हियर एंड टू लंदन, टू इंग्लैंड चले जाइए। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर अगर बेहतरीन सिस्टम दिया है, निजाम दिया है, तो इस्लाम के पास है, मुसलमानों के पास है। आप लाख कुछ भी कीजिए, अपने खुदा को खुश करने के लिए कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन खुदा के वास्ते इतनी क्रिटिकल सिचुएशन मत बना दीजिए। अब कंपेयर करके चला रहे हैं क्या? एक तरफ मंदिर बन गया 500, पता है 5,500 करोड़ रुपए जमा हुए, 5,500 करोड़, कभी कुछ आंकड़ा आता है, कभी कुछ आता है, जमा हुए, मंदिर बन गया। हालांकि ऐसा मंदिर बना है कि शंकराचार्य, 4 ही शंकराचार्य होते, 4 पूरी एक टाइम पे 4 शंकराचार्य ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। क्यों? इसलिए कि भाई तभी मंदिर में उद्घाटन कर सकते हैं जब मंदिर पूरा हो जाए, तभी कर सकते। मंदिर पूरा हुआ नहीं, किस वजह से उद्घाटन कर रहे हो? खैर, उन्होंने विरोध किया उसका, जो भी हो। 5,500 करोड़ रुपए जमा हुआ और एक तरफ जो मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन दिए गए, कहा गया कि मुसलमानों को 1.5 करोड़ रुपए नक्शा पास कराने के लिए फंड जमा करना था, पैसे जमा नहीं हुए। यानी दिखा रहे हैं वो क्या कि देखो मुसलमानों के पास पैसा नहीं है, ये मस्जिद नहीं बना पाते हैं, और हमने 3-4 साल के अंदर भव्य मंदिर बना दिया है। ताज्जुब की बात है भाई, आपने बनाया, आप आपके खुदा को खुश करने के लिए, आप खुदा को खुश करने के लिए नहीं बनाए। आप अगर अपने खुदा, अपने ईश्वर को खुश करना चाहते तो ईश्वर को खुश करने के लिए एक तबके को नाराज करके उनकी जगह को लूट कर आप ईश्वर को खुश नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। और हम मस्जिद भव्य आलीशान होना हमारे लिए जरूरी नहीं। मस्जिद का मतलब नमाज पढ़ने की जगह है, और नमाज का वक्त कहीं पर भी हो जाए, मुसलमान वहां नमाज पढ़ लेता है, वही जगह उसके लिए मस्जिद होती। हाँ, एक मखसूस जगह मुतय्यन कर ली जाती है, जब अल्लाह ताकि अजान का, नमाज का वक्त हो तो लोग वहां पर पहुंचे, नमाज अदा करें, तो उस जगह को हम मस्जिद बोलते। और आप ये कहते हो कि मुसलमानों के पास पैसा नहीं है, ये मस्जिद कैसे बनाएंगे? याद रखो,
मुसलमानों के पास पैसा भी है, मुसलमानों के पास हिम्मत भी है, लेकिन मुसलमान किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता। हम आपने 5,500 करोड़ रुपए से भव्य निर्माण मंदिर निर्माण किया, मस्जिद जहां बनना है, मस्जिद के साथ साथ में वहाँ हॉस्पिटल भी बनेगा, वहाँ पर कॉलेज भी बनेगा और वहाँ पर एक आम किचन बनेगा, यानी लोग आएंगे खाना खाकर जाएंगे। ये देख लो, जब इस देश को 1961 के अंदर जब इस देश को पैसों की जरूरत पड़ी थी, जब इस देश के इकोनॉमिक सिस्टम खत्म हो चुके थे, जब चाइना से हमला करना था, कारगिल की लड़ाई चल रही थी पड़ोसी मुल्क से, उस वक्त इस देश को चंदा करने वाला, सबसे बड़ा चंदा देने वाला कौन? वो हैदराबाद का निजाम मीर उस्मान अली 5 टन सोना दिया था, तब जाकर इस देश का इकोनॉमिक सिस्टम पटरी पर आया था, तब जाकर चाइना से जंग हुई थी तो हम जीते थे, तब जाकर ये देश आन बान शान के साथ खड़ा हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री साहब से पूछो तो उस वक्त हमारे भारत की कमर टूट रही थी तो किसने बचाया था? इस देश को बचाने में मुसलमान कभी आगे नहीं रहता। हम देश को देखते हैं, हम अपनी कम्युनिटी को नहीं देखते, हम अपने अल्लाह को राजी करने के लिए किसी हिंदू भाई को नाराज करके अल्लाह को राजी नहीं कर सकते। और सुनो, अल्लाह को राजी करते हैं, अल्लाह को राजी करने में किसी हिंदू भाई को नुकसान नहीं होता। अल्लाह को राजी करने के लिए हमें उनका दिल से नाम लेना पड़ता, हमें उनके लिए नमाज पढ़नी पड़ती, हमें उनके लिए ज़कात देना होता है। तो इसमें हमारे हिंदुस्तान के दूसरे मज़ाहिब के लोगों को तकलीफ नहीं होती, हम किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर यही पैगाम दिया है, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई तकलीफ दे तो उनको माफ कर दो। इंतकाम भी एक सूरत है, अगर तुम्हारा कोई कत्ल करता है तो इंतकाम ले सकते हो, लेकिन इंतकाम से ज्यादा बेहतर तुम उनको माफ कर दो तो वो तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। देख लो, तारीख गवाह है, फलस्तीन के अंदर पिछले 100 दिनों से बम बरसाया जा रहा है, वहाँ के मुसलमानों ने पेशकदमी नहीं की इसराइल के ऊपर। इसराइल ने बम दागना शुरू किया, 1967 से बम फेंक रहा है गजा पट्टी पर, तब जाकर गजा पट्टी का मुसलमान अपनी दिफा के लिए सर पे कफन बांधकर मैदान में लड़ रहे हैं। और याद रखो, दुनिया की ताकत एक तरफ और अल्लाह तबारक व तआला का मानने वाला, अल्लाह तबारक व तआला का एक बंदा, अल्लाह पर जो ईमान रखता है और जो अल्लाह के नबी को अपना रहबर रहनुमा मानता है, दुनिया की कोई ताकत उसको डरा नहीं सकती है। और यही बात हम इस देश के अंदर कहना चाहते हैं। आप हमारे भाई, हमें आप डराइए मत, डरा कर मत कोई काम कीजिए। सपोर्ट चाहिए कि भाई हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, राम राज्य बनाना चाहते हैं, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमें हर्ज नहीं, हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए, हमें मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन, हमें आजादी चाहिए जो देश के संविधान ने हमें दिया। वरना ये कौम डरती नहीं किसी से। पूछो इसराइल से, 45,000 टन बारूद गिराकर हारा कि नहीं हारा इसराइल गजा पट्टी के सामने? कितने नौजवान हैं गजा पट्टी में? मात्र 5,000 नौजवान। इसराइल दुनिया का सबसे ज्यादा वेपन चलाने की हथियारों में अपडेटेड सबसे ज्यादा। आयरन डोम किसी के पास नहीं, इसराइल के पास। आयरन डोम जानते? मिसाइल अगर आसमान से आएगा तो ये आयरन डोम यहीं से उसको ट्रैक करके वो उसको नष्ट करेगा, जमीन से ही वो अपना वेपन चलाएगा, अपने गोले बारूद जो भी ये चलाएगा वो उस मिसाइल को नष्ट कर देगा। रोक पाया गजा पट्टी के जवानों को? अगर वहां पर 35 से 40 हजार लोग मारे गए हैं गजा पट्टी में फलस्तीन के अंदर, तो वो सिर्फ मासूम लोग हैं, सिर्फ मासूम लोग, बहादुर लोग नहीं। पता हो जो 5,000 नौजवान है मेरे साथियों, कौन है वो 50% नौजवान उनमें से हाफिज कुरान, 50%।
गजा पट्टी में जो हमास के मुजाहिदीन, हमास जो जंग लड़ रहा अभी इसराइल, और इसराइल घुटने टेक चुका। इसराइल ने सोचा कि हम निहत्थों को मारेंगे, हम मासूम बच्चों को मारेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। ये गजा पट्टी के लोग डर कर हमको पूरा सरेंडर कर देंगे कि इसराइल हम हाथ जोड़ते हैं। इसराइल, दुनिया जानती है कि तुझसे बड़ा जालिम इस दुनिया के अंदर कोई नहीं, इसलिए कि ये इसराइल ने निहत्थों को, मासूम बच्चों को मारा है। हमारे नबी ने भी जंग की है ना, कितनी जंग की अल्लाह के नबी ने? अल्लाह के नबी ने तकरीबन 27 जंग की। आप जंग का मतलब 27 जंग में आप खुद शरीक हुए। तलवार लेकर जाते थे अल्लाह के नबी, बाज़ाब्ता आप जंगी सूट पहनते थे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मैदान में जाते थे, मैदान कारज़ार में खड़े होते थे। मोहम्मद, इस्राइल तुम्हारे तरफ डरपोक नहीं थे हमारे नबी। जंग हुनैन, सहाबा की तादाद ज्यादा थी। सहाबा जब गए हुनैन के मैदान में तो कुफार मुशरिकीन छुप कर थे, पहाड़ों में छुपे हुए थे। तो उन्होंने एक बार ये हमला करना शुरू किया। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के सहाबा जब चारों तरफ से हमला होने लगा तो इधर उधर भटक गए, इधर उधर भाग गए, इधर उधर चले गए, छुप गए जाकर। अल्लाह के नबी तने तनहा बच गए हुनैन के मैदान। तब नबी अपने खच्चर पर, अपने गधे पर सवार होकर अकेला मैदान में, हमारे नबी ने कहा, नबी इब्न अब्दुल मुत्तलिब, हुनैन के काफिरों, शराबियों, मुशरिकों, तुम्हारे बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है। अगर माँ का दूध पिए हो तो आओ मैदान में मेरे सामने मुकाबला करो, पीछे से नहीं। उसके बावजूद भी नबी ने किसी निहत्थे पर वार नहीं किया। साहबा फिर जुटे, फिर मैदान जीत कर आए। लेकिन तारीख गवाह है कि मोहम्मद 27 जंगों में शरीक हुए, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी भी एक मासूम बच्चे का, किसी भी इंसान का एक कतरा खून तक नहीं बहाया। हम उस नबी के मानने वाले हैं, हम उस नबी के गुलाम हैं, हम उस नबी के आशिक हैं। आप हमसे डरते हो, हमसे मत डरो। हम कहीं पर किसी भी जुल्म तशद्दुद में नहीं नजर आते हैं, न हम नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही हमारे रोल मॉडल है। अल्लाह ने कुरान में साफ लफ्जों में कह दिया है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, उस जिंदगी के अंदर ऐ इंसानों तुम्हारे लिए बेहतरीन रास्ता है, एक तुम्हारे लिए मेथड है। तुम कैसे कामयाब होगे, वो मेथड अगर किसी की जिंदगी के अंदर देखना है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर देख लो, तुमको मिल जाएगा। राम मंदिर क्या है, उद्घाटन पे, अरे वो मुस्लिम नहीं है, वो डुप्लीकेट है। उसको मुस्लिम लड़की बनाकर पेश किया। सच में वो मुस्लिम लड़की नहीं, एक मुस्लिम लड़की चली वहां से मुंबई से, शबनम शेख। वो शबनम शेख नहीं है, वो पटनम शेख है, वो डुप्लीकेट है। नाम रख दिया मुस्लिम शेख, ये शबनम शेख, ताकि इससे ये पता चले कि देखो राम मंदिर के उद्घाटन के लिए मुस्लिम लड़कियां आ रही है। उसका देखिए पूरा, उसका फेसबुक चेक कीजिए, इंस्टाग्राम चेक कीजिए, और भी उसकी हिस्ट्री है, पढ़िए, आपको पता चलेगा उस बच्चे का, उस लड़की का क्या जाता है। बहुत से मुनाफिक हैं। अभी कितने पकड़े गए अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के समय में, कितने नौजवानों के ये वो दिया, थ्रेट दिया, धमकी दी कि हम फला तारीख को अयोध्या के अंदर में ये कर देंगे, बम से उड़ा देंगे, फला कर देंगे। दिया गया, पकड़े गए तो कौन निकले? कोई लाल कृष्ण निकल रहा है, कोई अनिल कुमार निकल रहा है, कोई उदय सिंह निकल रहा। हम मुसलमानों को क्या लेना देना भाई? आप उद्घाटन करो, बनाओ, कुछ भी करो, आपका अकीदा, आपका आस्था है, हमको आपसे कोई लेना देना नहीं है।
और हमारे नौजवान ऐसा बोल ही नहीं सकते। दो कम से कम 6 नौजवान गिरफ्तार हुए, उन्हीं में से हैं एक शबनम शेख, पयादा पैदल मुंबई से। पूछे जरा कितने पैसे दिए गए तुम्हें ये नाम बदलने के? निकालिए उनका बायोडाटा, निकालिए उसकी हिस्ट्री, पता चल जाएगा। लाखों करोड़ों बच्चे और औरतें ऐसी हैं गुर्बत की जिंदगी गुजारते हैं, उनको लाख 2 लाख दे दो कि ईमान अकीदा बदलने में टाइम नहीं जाता। आज ही मुंबई में जब CST रेलवे स्टेशन से उतरा, पिछले 2 महीने से खातून मेरे पास मैसेज करती है कि भैया ये प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी दिक्कत है, तकलीफ है, तो आप कभी मुंबई आइए तो हमारी सिचुएशन देखिए। मैंने जब वेरीफाई करवाया तो यकीनन वो जरूरतमंद है। हम जब मुंबई स्टेशन पे पहुंचे तो हमने उनको कहा कि आप स्टेशन पे आके हम वहां से मुंबई एयरपोर्ट निकलेंगे, आप मुलाकात कीजिए। तो मैंने जब उनसे मिलकर वहीं पर प्लेटफॉर्म पे हमने जब उनकी सारी सूरत हाल देखी तो हमने कहा कि आपकी ये सूरत हाल है, आपका कोई गार्जियन नहीं है, आपका जो भाई है, आपकी जो बहन है, बड़ी बहन है, बड़े भाई है, वो कोई मदद उसको नहीं कर रहा है। तो ऐसी औरतें, इनको हायर करने में, इनको पैसों से खरीदने में क्या जाता? तो उन्होंने कहा कि मौलाना हमें ऑफर भी आया ऐसे मौके पर कि आपको कुछ नहीं करना है, आप मुशर्रा औरत थी, यानी सर से पैर तक ढकी हुई लिबास में थी, 50, 55, 60 साल की, शायद 50 साल की उम्र की रही होगी। तो हम अपने काम में छोटे मोटे ताउन का काम करते हैं, वेलफेयर का, तो उनको किसी ने नंबर दिया होगा। तो उन्होंने कहा कि मौलाना मेरी बॉडी के अंदर में 12,000 रुपए का ब्लड दिया गया है, मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं बर्तन मांज कर अपनी जिंदगी गुजार पाऊं, मैं मफरूज हो गई हूं 35 से 36,000 रुपए, आप कुछ ताउन कर दीजिए या करवा दीजिए तो बड़ा भला होगा। तो उन्होंने ये भी बताया। हमने कहा कि वाह भाई वाह। उन्होंने जब बताया कि मौलाना ऐसे ऐसे ऑफर है कि इसी मुशर्रा लिबास में आपको जाना है, कहां? उत्तर प्रदेश, और आपको इतने लाख रुपए दिए जाएंगे। हमने कहा तो ले लेते, क्या दिक्कत था? बोला मौलाना लाख रुपए तो खत्म हो जाएगा, मैंने अपने ईमान को महफूज रखा हुआ है, मैं भूखी और परेशानी में जरूर हूँ, मैं बर्तन मांजती हूँ और मैं रात को आकर प्लेटफॉर्म पर वेटिंग हॉल में लेट जाती हूँ, अपनी जिंदगी मेरी गुजर जाती है। 5, 10, 15 साल की जिंदगी रही होगी, मैं अगर इस अखीर वक्त में 5, 10 लाख रुपए लेकर अपने इस बुर्के को, मैं ये बुर्का नहीं बल्कि ये पूरे इस्लाम की जो पहचान है, औरतों की जो शान है, ये 5 लाख रुपए लेकर मैं इस बुर्के की अहमियत को बेच दूंगी, इस्लाम की इज्जत और इस्लाम की आबरू, इस्लाम की जो शियार है, मैं उसको बेच दूंगी। इसलिए मेरा दिल गवारा नहीं किया। तो मैंने उनको, खैर जो भी हुआ, मैंने उनको अपने जेब खास से उनको ताउन पेश की। हमने कहा कि बहन तुमको सलाम है, अल्लाह तबारक व तआला की दीन की हिफाजत के लिए आपने उनके पैसों में लात मारा है, आपने उनको ठोकर मारी है, अल्लाह जरूर तुम्हारे लिए रास्ता पैदा करेगा। मेरे भाइयों, ऐसे भी औरतें, ये शबनम शेख क्या, ये तो बहरूपिया है। पूछिए तारीख देके इनका DNA चेक कीजिए जाकर, इनके माँ बाप की तारीख, उनकी बायोडाटा निकालिए कि है कहाँ की। अभी तहकीक की गई, वो लड़की कोई मुसलमान नहीं है, शेख नहीं, शबनम शेख नहीं है। कोई भी अगर आदमी मुस्लिम नाम रखकर कोई भी जा सकता है इस्लाम को बदनाम करने के लिए, वो मुसलमान नहीं हो सकता। अगर कोई मुसलमान नाम बदल करके, या अगर कोई मुसलमान अपनी सही नाम के साथ में, अपने ईमान के साथ में अगर किसी मंदिर की तरफ जाता है, या अगर वहां दिए जलाता है, या जय श्री राम का नारा लगाता है सही अकीदे के साथ, तो उसी वक्त मेरा ये पैगाम पहुंचा देना, वो मुसलमान नहीं है, वो मुशरिक है, मुसलमान ही नहीं।
बहुत से मुसलमान वो नेता उनके जो कभी मस्जिद में नहीं गए, जिनको कभी टिकट तक नहीं मिला, अपने खुदा को खुश करने के लिए मस्जिद में कह रहे दिए जलाओ, अगरबत्ती बांटो। बाप मरा होगा तो कभी अगरबत्ती नहीं जलाई होगी, माँ का इंतकाल हुआ होगा तो कभी मस्जिद में जाकर इमाम साहब से दुआ के लिए नहीं कहा होगा। अभी नाम मंदिर का उद्घाटन कर रहे तो भाई मस्जिद में क्या करो, मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाओ। जय श्री राम का ताल्लुक मजहब से है और हमारा मजहब इस्लाम है। हम कभी भी एक अल्लाह के अलावा किसी और का नाम अकीदतन नहीं ले सकते। जय श्री राम का मतलब राम की जय हो। राम की तारीफ में हिस्ट्रिकल जानकारी के तौर पर हम बात कर सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बारे में बहुत सारे वाकयात, बहुत सारी बातें है बोल सकते, लेकिन इबादतन अकीदतन झुकना ये मुसलमान नहीं कर सकता। मुसलमानों का सर अल्लाह के सामने झुकता, मुसलमानों की इबादत अल्लाह के लिए होती। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते, तस्सयते भक्तिवान से शियामा, ए परमात्मा हम तेरे सामने अपने मुकद्दस पेशानी को झुकाते हैं। और यूं कहा गया कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, सही से एक मीडिया, परमात्मा एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम। उठाओ मर्यादा पुरुषोत्तम की उस वक्त की जिंदगी जब सीता मैया का अपहरण हुआ था, रावण ने जब छोड़ दिया था तो सीता मैया ने आकर श्री रामचंद्र जी के पैर को छूने लगी तो श्री रामचंद्र जी ने कहा हे सीता मेरे पैर को मत छुओ, मेरे सामने मत झुकाओ अपने आप को। सत्यवती राम रामाय नमः। राम का जो खुदा है उसके सामने सर को झुकाओ। पता ये चलता है कि श्री रामचंद्र जी का खुदा और था, खुद श्री रामचंद्र जी खुदा नहीं थे। सलमान ये शबनम शेख हो कि पंचोली हो, अगर कोई अब्दुल रहमान नामी शख्स अगर अपने डुप्लीकेट खुदाओं को खुश करने के लिए अगर वो चिराग जलाएगा, थाली बजाएगा, ढोल बजाएगा, दिए जलाएगा, अगर उसका अकीदा है उसमें तो ईमान से निकल जाएगा, इस्लाम के प्लेटफॉर्म से निकल जाएगा। इस्लाम किसी के बाप का प्लेटफॉर्म नहीं है कि जब मन में आया तब घुस गए, जब मन में आया तब निकल गए, मुर्तद हो गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, ऐसे वक्त में अपने ईमान का सौदा करने वाले, इस्लाम से बेहतर अकीदा दुनिया के किसी और मजहब में नहीं, लाकर पेश करो तो अब्दुल्ला सालिम सबसे पहले कबूल करेगा, नहीं कर सकते। क्यों? इस्लाम की सबसे बड़ी मजबूत सबसे बड़ा दावा है कि अल्लाह एक है तो एक ही है। किसी भी मुसलमान से पूछो, सबसे बड़ा और सबसे साफ और सबसे शफाफ अल्लाह एक है तो एक ही अल्लाह की इबादत है। 33 करोड़ देवी देवता की इबादत बिल्कुल नहीं की जाए, 2 की नहीं की जाए, 1.5 की नहीं की जाए। लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफज़ता, जमीन और आसमान के बीच में 2 प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क में नहीं रह सकता तो इस जमीन और आसमान के बीच में 33 करोड़ खुदा कैसे रह सकता? लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफज़ता, चंद खुदा अगर हो जाते तो जमीन पर फसाद पैदा होता। एक खुदा कहता है कि हम बारिश करेंगे, दूसरा खुदा कहता है कि नहीं हम धूप निकालेंगे, तीसरा खुदा कहता है कि हम इसको जिताएंगे, चौथा खुदा कहता है कि हम इसको हराएंगे। खुदाओं में जंग हो जाए, खुदाओं में लड़ाई हो जाए। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि नहीं, खुदा सिर्फ एक बस, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। अगर कोई मुसलमान नेता दिए जलाता है, जय श्री राम का नारा लगाता है,
तो मैं उसको इस स्टेज पर बैठकर कहता हूं कि अपने ईमान की तजदीद करा लेना किसी भी आलिम दीन के पास, क्योंकि तुम मुर्तद हो चुके हो। और जो मुर्तद होता है उसी हालत में अगर तुम मर गए, फी नारि जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनी, दीन से तुम मुर्तद हो गए, जय श्री राम कहकर दीप जलाकर घंटा बजाकर, कोरोना भगाने के लिए घंटा बजाया जाता है। घंटा से कोरोना भागता, घंटा से थाली से अगर कोरोना भागता तो वैक्सीन क्यों लगवाए? जो बोलता है मेंढक की तरह सब लोग डुक 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 करके कूदते, ये बजाओ, ये नारा लगाओ, हर मदरसे में, हर मस्जिद में चरागा हो, ये हो, खबरदार कोई मुसलमान मस्जिद में चरागा नहीं करेगा, कोई मुसलमान जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा। क्यों? आपका धार्मिक मसला है, आप लगाइए, खूब लगाइए, आपको कौन मना किया? हमारा अकीदे का मसला, हम अल्लाह अकबर का नारा लगाएंगे, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम का गुन गाएंगे। भारत का संविधान हमें इजाजत देता है, परमिशन देता है। मैं यर्तद्द मिनकुम अन दीनी फयमुत, मर जाता उसी हालत में, वहुवा काफिरुन फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, उसके सारे अमाल दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो जाते हैं। जो आदमी ईमान का सौदा कर लेता है। और बहुत से लोग जैसे भाई सबनम शेख, मान लीजिए अगर सबनम शेख मुस्लिम है, क्या मुस्लिम है? नहीं। जिस दिन जिस वक्त उसने इरादा किया कि मुझे जाना है वहां पर श्री रामचंद्र जी को खुदा मानकर अगर वो निकली है तो फिर वो मुस्लिम नहीं है, वो मुशरिका है, वो काफिरा। काफिरा यानी एक ईश्वर को न मानने वाले, काफिरा इसलिए एक खुदा को न मानने वाले। मेरे भाइयों, वक्त भी चूंकि काफी हो चला है, एक मुकर्रिर को और भी सुनना है। बहुत लंबा सफर करके मैं आपके बीच पहुंचा था, लेकिन मैं यही कहूंगा आप लोगों से, कल 22 तारीख है, अभी कुछ जगहों पर देखा जा रहा है कि कुछ नौजवान खामखा नारा लगा रहे हैं, खामखा नारा लगा रहे हैं। नहीं, आप पुरसुकून रहिए। हमको कई लोगों ने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला साहब आप सफर कैंसिल कर दीजिए, आप मत जाइए, 22 तारीख को पता नहीं क्या क्या होगा। हमारी एहलिया का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था, उन्होंने अपॉइंटमेंट कैंसिल करा लिया। हमने कहा क्यों जी? उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या होगा। हमने कहा क्या होगा? अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, कोई भी जुल्म तशद्दुद का हिस्सा मत बनो, कहीं पर कोई नारेबाजी नहीं, कहीं पर कोई दंगेबाजी नहीं, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह से अमन व अमान की दुआ मांगो, अपने मुल्क के लिए हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद बरकरार रहे इस देश के अंदर, उसके लिए हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांग सकते हैं। हमारे नौजवान कोई उग्र ना हो, कहीं पर कोई इस तरह की हरकतें करता है तो फौरन पुलिस प्रशासन को खबर कीजिए कि इस तरह हो रहा है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कहीं पर भी कुछ नहीं होगा। इसीलिए हमारे नौजवानों से खुसूसन मैं ये कहूंगा कि ऐसे नाजुक माहौल में हमें सब्र का, इत्मीनान का हमें मुजाहरा करना चाहिए और किसी भी जुल्म तशद्दुद का हिस्सा हम ना बने और ना किसी को बनने दें। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान भाइयों को, जी क्या है, खुशबू परवीन क्या है नाम है, सिर्फ ये नाम किसका क्या है? क्या चीज? खुशबू पांडे, हम नहीं जानते क्या बोलते हैं। अनाप शनाप, अनाप शनाप पकने के पैसे मिलते हैं। हाँ, अनाप शनाप पकने के पैसे मिलते हैं, अनाप शनाप बकने के पैसे दिए जाते हैं। पता नहीं आपको? मीडिया वालों को अनाप शनाप, मीडिया वालों को जो सवाल करना है वो सवाल न करें, उसके पैसे दिए जाते हैं मीडिया वालों।
देखते नहीं है कि भाई इतना औरतों के साथ में इतनी बेइज्जती होगी, खिलाड़ियों के साथ में औरत खिलाड़ियों की नाइंसाफी हुई, उनका कोई मीडिया में नहीं चलाया गया। मोदी जी क्या करते हैं आप, क्या खाते हैं आप आम काट के खाते हैं क्या, आप चूस के खाते हैं, ये कोई सवाल? ये सब तो बाज़ाब्ता प्री प्लान करके वो लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं, जो असल मुद्दा है उससे भटकाने के। पता है ये इतना बड़ा भव्य पूजा उपासना क्यों किया जा रहा है? इस देश में एक एक इंडियन के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्ज आ गया है। इससे दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं, आधा अधूरा काम किए जा रहे हैं। क्या ये नारा लगाओ, इस मंदिर का उद्घाटन करो, अरे 5,500 करोड़ रुपए में कितने सारे हॉस्पिटल, कितने सारे कॉलेज बन सकते थे हमारे मुल्क में। 1 करोड़ रुपए में मंदिर बना लेते। और श्री रामचंद्र जी तो खुदा है, और खुदा को तो घर की जरूरत नहीं होती खुदा को घर। हमारा अल्लाह है, क्या अल्लाह का घर देखा है कोई? नहीं। क्यों? अल्लाह हर जगह है, वेदों में भी है। न देवामुरच्छलामिया न कास्ते विदते देव न पाषाणै न मूर्णमय बाबू दिवस्तस्मादु बाबुहि कारणम्। परमात्मा लकड़ी में नहीं, मट्टी में नहीं, पत्थर में नहीं, तुम्हारे पत्थर संगे मरमर से बनाया हुआ मंदिर में नहीं, या अल्लाह मस्जिद में ही नहीं। कोई मुसलमान अगर ये कहे अल्लाह सिर्फ मस्जिद में है कहीं और नहीं है, अल्लाह मस्जिद में है ताला लगा दो चलो चोरी करो, अल्लाह देखेगा इसलिए मंदिर में बंद करके आया हूं, अलियाज़ बिल्लाह है नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई वो तो खुदा है, और खुदा को घर की जरूरत नहीं होती, छत की जरूरत ही नहीं होती। कहते कि हमने मोदी जी ने रामचंद्र जी को छत दिया है। मोदी जी का खुदा कौन? राम। मोदी जी को पैदा कौन किया? राम। मोदी जी की अम्मा को कौन पैदा किया? रामचंद्र जी। मोदी जी को पीएम कौन बनाया जी? रामचंद्र जी। मोदी जी की शादी कौन कराया? रामचंद्र जी। मोदी जी के बाबा, दादा, लकड़दादा, सकरदादा सबको किसने पैदा किया? रामचंद्र जी। और मोदी जी किनको घर दे रहे? राम जी को। खुद का घर तो उजड़ा हुआ। मोदी जी का घर उजड़ा हुआ है कि नहीं बताइए? बीबी को 42 साल से छोड़े हुए हैं तो घर उजड़ा हुआ। पहले अपना घर बसाइए, पहले अपने घर में जाके पूजा कीजिए, पहले अपने बीवी को सम्मान दीजिए, तब पूरी दुनिया में निकलिएगा। आप श्री रामचंद्र जी को घर की जरूरत नहीं है। श्री रामचंद्र जी 14 साल तक वनवास काट के आए हैं। श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, जुल्म के खिलाफ लड़ते रहे, रावण के सामने सर नहीं झुकाया। आप तो रावण के सामने नतमस्तक हो जाते हो। भारत का रावण कौन? चाइना हमारी जमीन लेकर के गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब चुप 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 चुप, ऐसा थोड़ी है। रामचंद्र जी होते तो यहीं से तीर चलाते चाइना के ऊपर। तो एक ऐसा युग आ गया है कि बस धर्म के ऊपर कुछ भी बोलो, हमारे नौजवान, हमारे हिंदुस्तान के सनातन धर्मी नौजवान जितने भी हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई ज्ञान हासिल कीजिए, ज्ञान वेदांत को पढ़िए तो पता चलेगा कि कितने गलत इस्तेमाल आपका किया जा रहा है इन नेताओं के जरिए से। आपका टाइम वेस्ट किया जा रहा है। इनके बच्चे पढ़े लंदन में, आपके बच्चे हाथ में तलवार। इनके बच्चे पढ़े कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, आपके बच्चे के हाथ में झंडा। इनके बच्चे पढ़े कहाँ? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी बने और बीएससी करें, और आपके बच्चे जय श्री राम, आपके बच्चे नारे तकबीर। बच्चों को पढ़ाइए, नेताओं को लात मारिए। नेता आपका भला नहीं करेगा, आपका भला आपका बच्चा करेगा, वो भी तालीम के जरिए से। आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, आप अपने बच्चों को आलिम बनाइए, आप अपने बच्चों को हाफिज बनाइए, आप अपने बच्चों को कारी बनाइए। और जो पढ़ा लिखा होता है उसकी क्वालिटी अलग होती है। जो पढ़ा लिखा होता है वो भगवान समान होता है, भगवान समान होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो असली में पढ़े लिखे भी नहीं, डुप्लीकेट डिग्री है उनके पास। पढ़ा लिखा जो होगा बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानमान माम परपद्विज्ञते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा।
गीता का मंत्र है। क्या कहा गया? जो इंसान पढ़ा लिखा होता है, समहात्मा, वो महात्मा होता है जो पढ़ा लिखा होता है, जो गुरु ज्ञानी होता है। क्यों? वो कभी भी किसी पर जुल्म नहीं करता, कभी भी कोई गलत फैसला नहीं लेता, कभी भी किसी को पक्षपात की नजर से नहीं देखता, कभी किसी को ऊंचा बड़े पे नहीं तोलता है, बल्कि समान फैसला करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि नेताओं को लात मारो, बच्चों को पढ़ाओ। बच्चा अगर आपका पढ़ेगा तो उस बच्चे की फ्यूचर जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो जाएगी। आप दुनिया से चले जाएंगे लेकिन कभी भी आपका बच्चा जिल्लत की जिंदगी नहीं गुजारेगा अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा। तो पढ़ाने में सबसे पहले अपने अकीदे को पढ़ाएं, अपने इस्लाम को पढ़ाएं। व्हाट इज द इस्लाम? हाउ मेनी पिलर्स आर इस्लाम? मुसलमान इस्लाम में कितने सारे इस्लाम के जो बुनियादी रुकन है, भाई क्या क्या चीजें हैं वो बताओ। अकीदा क्या, नबी क्या, रसूल क्या। उसके बाद आप बच्चे को हाफिज बनाना चाहें तो और भी अच्छी बात है। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आप अपने बच्चे को स्कूल बनाइए तो इस्लाम में स्कूल पढ़ाने में मना नहीं है। यूकेजी पढ़ाइए, नर्सरी पढ़ाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैट्रिक ग्रेजुएशन कराइए, इस्लाम में मना नहीं है। लेकिन इस्लाम में बिफोर ऑल एजुकेशन यू हैव टू एजुकेट योर चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया। पहले अकीदे को बताइए, अल्लाह के बारे में बताइए, नबी रसूल के बारे में बताइए कि नहीं आपका बच्चा चल चल करके कोई सबनम शेख बन जाए। इसीलिए इस्लामिक अकीदा जरूरी। अपने बच्चों को तालीम दीजिएगा तो इंशाअल्लाह आपका नाम भी रोशन होगा। सिविल लाइन में है, यूपीएससी में है, बीपीएससी में है, बीपीएससी में है, बहुत सारे कैटेगरी है पढ़ाई के लाइन की। जुडिशरी सिस्टम में भेजिए, लॉ सिस्टम में भेजिए। आप बच्चों को वकील बनाइए, आप बच्चों को जज बनाइए, आप बच्चों को यूपीएससी आईएएस बनेगा, बच्चा आपका आईपीएस बनेगा, डीएम बनेगा, एसपी बनेगा, एसडीएम बनेगा, एसपी बनेगा, डीएसपी बनेगा। ये सारी तालीमात आप बच्चों को देंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर तालीम पर मेहनत की जाती है ना हमारे इस देश के अंदर तो इतने सारे दंगे फसादात नहीं होते हमारे इस मुल्क में। हमारे इस मुल्क के अंदर यही बड़ी बदनसीबी है कि कुर्सी इख्तिदार पे जो लोग बैठे हैं वो एक नंबर के अनपढ़ और गवार लोग हैं। 25% लोग पढ़े लिखे नहीं है। पार्लियामेंट में कितने एमपी हैं? इनमें से 25% एमपी पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ गवार, अंगूठा छाप। इसीलिए बच्चों को पढ़ाइए। बच्चों के लिए आपने 5 लाख रुपए सेविंग नहीं किया, कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपने यही पैसे खर्च करके बच्चों को अगर आपने ग्रेजुएट कर दिया, आपने मैट्रिक इंटर की तालीम दे दी तो बच्चा कहीं पर भी भूख की जिंदगी नहीं गुजारेगा। इसीलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो बच्चा इज्जत की जिंदगी गुजार पाएगा। अभी आप लोगों को मौलाना की तकरीर सुननी है। आपके इस गाँव के सपूत है, आपके इस गांव के होनहार हैं जो दारुल देवबंद में पढ़ते। दारुल देवबंद में दाखिला होना मामूली बात नहीं है। वहाँ कई हजार बच्चे दाखिला में इम्तिहान देते हैं, तब जाकर कुछ बच्चों का नाम आता। उनमें से मैं भी एक नाचीज हूँ जो सन 2009 के अंदर मैंने एग्जाम दिया था तो उस वक्त मेरा नाम पहली बार में ही आया था दारुल देवबंद में। आप इनकी बात सुनिए, इनकी बात सुनेंगे तो इनको भी हिम्मत होगी और आपको भी कम से कम एक प्रेरणा मिलेगा कि हमारा बच्चा एशियाज लार्जेस्ट इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। एशिया के अंदर इतना बड़ा कोई मुस्लिम मदरसा नहीं है, इस्लामिक इंस्टीट्यूट नहीं है। यही हमारा दारुल देवबंद की शक्ल में आपका ये बच्चा पढ़ रहा है। तो आप इनकी तकरीर सुने या इनके बाद जो भी और मुकर्रिर हैं उनकी बात सुन करके आप जाएं। मुझे यहाँ से फिर लंबा सफर करना है, मुझे गुवाहाटी आसाम के लिए निकलना है, मुझे वहाँ इंशाअल्लाह कल प्रोग्राम में खिताब करना। और मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह सफर की परेशानियों को दूर फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।